आज मैं पार्ट 12 पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस सिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि पास्ट भी है, परफेक्ट भी है, फिर कंटिन्यूस भी है और टेंस भी है। इसमें रूल ये है कि सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस स्लैश फॉर प्लस टाइम, इसमें टाइम दिया होता है। तो ये रूल्स आपको आने चाहिए कि सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस स्लैश फॉर अबलग टाइम। अब सिंस जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम, पक्का टाइम होता है, उसके साथ लगता है, और फॉर जो है वो पीरियड ऑफ टाइम के साथ लगता है। जैसे सुबह से, शाम से, दोपहर से, 2 बजे से, और 1971 से, और संडे से, मंडे से, जनवरी से, इन सब के साथ सिंस लगता है। 2 दिन, 2 घंटे, 2 साल, इन सब के साथ फार लगता है। मैंने जैसे लिखा है कि मैं सुबह से किताब पढ़ रही थी, क्योंकि पास्ट है इसलिए पढ़ चुकी थी, जो पास्ट परफेक्ट है, लेकिन परफेक्ट के साथ साथ कंटिन्यूस भी है, इसलिए मैं सुबह से किताब पढ़ रही थी। जब आपने सबसे पहले देखना है कि सुबह से, शाम से, दोपहर से, 2 दिन से, 4 दिन से अगर लिखा है तो इसका मतलब ये है कि अगर लास्ट में रही थी तो आपको फ़ौरन पता लगना चाहिए कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब मैं सुबह से किताब पढ़ रही थी, आई हैड बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। नंबर 2 है कि हम 2 दिन से खत लिख रहे थे। अब हम 2 दिन से, 2 दिन है तो इसका मतलब है ये कंटिन्यूस तो है, 2 दिन है, टाइम भी है, पास्ट परफेक्ट भी है, कंटिन्यूस टेंस है। 2 दिन से खत लिख रहे, वी हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 डेज। तो ये बहुत आसान भी है, लेकिन इसमें यह है कि जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस था, उसमें हमने देखा था कि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ और हैव लगता है, उसी के साथ बीन लगाना होता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगे। लेकिन पास्ट परफेक्ट में आपने सोचना है पास्ट परफेक्ट में क्या लगता है सबसे पहले, कि पास्ट परफेक्ट में क्या लगता है। पास्ट परफेक्ट में लगता है हैड। अब कंटिन्यूस जब साथ में मिल गया तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। उसके साथ एक बीन, BWN बीन लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस, फॉर प्लस टाइम। हम 2 दिन से खत लिख रहे थे, वी हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 डेज। आप 2 घंटे से गाड़ी चला रहे थे। आप 2 घंटे से गाड़ी चला रहे थे। आपकी इंग्लिश क्या है? यू। तो हैड सबके साथ लगेगा, हैड बीन, यू हैड बीन। अब ड्राइव जो है, ड्राइव होता है DRIV, ड्राइव। तो जब कंटिन्यूस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लेना है तो ई ओमिट करना है उसके साथ। जैसे यू हैड बीन ड्राइविंग, DRIV, ड्राइविंग अ कार फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, क्योंकि 2 घंटे से है, फॉर 2 आवर्स। वो 4 दिन से गाना गा रहा था। वो 4 दिन से गाना गा रहा था, तो वो की इंग्लिश सिंगल है, इसलिए वो की इंग्लिश क्या होगी? ही हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 4 days, फॉर
4 days। अब सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि एक तो हैड बीन है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, हैड बीन है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर सिंस या फार है, 4 days। वो 2 बजे से फूल तोड़ रहे थे। अब जब थे है तो इसमें सबसे पहले मैंने पहले भी बताया था कि वाज का मतलब है था और वर्क का मतलब है थे। अब थे आ गया तो वो 2 बजे से फूल तोड़ रहे थे तो वो ज़्यादा हैं, अकेला नहीं है। अगर अकेला होता जैसे इधर हमने लिखा है कि वो 4 दिन से गाना गा रहा था, इसका मतलब एक लड़का है। अगर वो 2 बजे से फूल तोड़ रहे थे तो इसका मतलब वो ज़्यादा है। तो इसकी इंग्लिश होगी दे हैड बीन। अब फूल तोड़ने को प्लक कहते हैं, तो दे हैड बीन प्लकिंग, PLUCK, प्लकिंग द फ्लावर्स। अब 2 बजे से पक्का टाइम है, 2 बजे, 2 घंटे से नहीं पक्का टाइम, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम है 2 बजे से। इसके साथ लगेगा सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock। जैसे कि मैं कल शाम से जम्मू जा रहा था। कल शाम से मतलब चले रुके कहेंगे सब कुछ, लेकिन जा रहे हैं जम्मू। तो मैं कल शाम से जम्मू जा रहा था, आई हैड बीन। तो जाने की इंग्लिश क्या है? गो। तो आई हैड बीन गोइंग टू जम्मू। जम्मू का जे कैपिटल, जम्मू। कल शाम से, सिंस यस्टरडे इवनिंग। कल शाम से है ना, EVENING। आई हैड बीन गोइंग टू जम्मू सिंस यस्टरडे इवनिंग। ये पॉइंट ऑफ टाइम है, ये पक्का टाइम है। सिंस वहाँ भी जहाँ पक्का टाइम होगा। अगर जनवरी से होगा, फरवरी से, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। तो ये अगर इसको हमने नेगेटिव बनाना है कि मैं सुबह से किताब नहीं लिख रही थी, तो या जो भी है, तो इसका होगा कुछ नहीं करना, आई हैड नॉट बीन। मैं सुबह से किताब नहीं पढ़ रही थी। आई हैड नॉट बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। ये नेगेटिव। आई हैड नॉट, हैड के बाद फॉर नॉट बीन, आई हैड बीन नॉट, दैट इज रॉन्ग। आई हैड नॉट बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। अब इसी को इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या करना है? हैड आई बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। तो इसमें क्वेश्चन मार्क। अभी इंट्रागेटिव और नेगेटिव बनाना है तो उसको करना है हैड आई नॉट बीन, हैड आई नॉट बीन रीडिंग अ बुक
सिंस मॉर्निंग। ये जो है इंट्रागेटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं, सिंपल भी हैं, नेगेटिव भी हैं, इंट्रागेटिव भी हैं, इंट्रागेटिव हैं, नेगेटिव, 4 किस्म के सेंटेंस होते हैं। अब जैसे हमने पहले भी बताया था कि आई का मतलब होता है मैं, वही का मतलब होता है हम, यू तुम भी कह सकते हैं या आप, और ही मैंने वो लड़का, और शी मैंने वो लड़की, और दे का मतलब होता है वो सब, यानी वो सब का मतलब है वो लड़के लड़कियां औरतें मर्द सारी चीज़ें भी। थैंक यू।